तो हेलो 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 एवरीबॉडी। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सॉरी। फाइनली या फाइनली। हम बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अमेजिंग, ग्रेट। सुनीता, थैंक यू फॉर आस्किंग, बट अभी नहीं किया है, जस्ट क्लास के बाद में, देन उसके बाद में करेंगे। रूपा चंद्रा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ दानिश भाई, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गोपीनाथ, बहुत बढ़िया। यार लोकेश, अभी बेटर है, अभी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सौरभ जी, थैंक यू फॉर आस्किंग, अभी हेल्थ बहुत बढ़िया है, अभी बेटर है पहले से काफी। हाँ जी पूनम जी, वेटिंग ओवर फाइनली, हाँ जी। ओके, सो अभी ना इस क्लास के बाद में आपको एक बार कॉल भी कर लेंगे कि बेस्ट टाइमिंग क्या रहेगी अभी बैच स्टार्ट करने के लिए हमारी। मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग क्या रहने वाली है डेली बेसिस पे, हम लोग वो भी अभी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी विनय, हाँ जी विनय जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मनीष जी। यस। अमन, अभी जस्ट राइट अवे ना क्लास के बाद में, जैसे हम लोग अभी आज क्या करने वाले हैं बेसिकली, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आपको मैं पूरा एक आइडिया देने वाला हूँ, हम लोग डे वाइज कौन सा टॉपिक लेके चलने वाले हैं और किस तरह से हम लोग उस टॉपिक को आगे तक कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट? तो मतलब कौन से डे पे कौन सा टॉपिक रहेगा और क्या चीजें हम लोग उस दिन सीखेंगे। तो आपको एक पूरा प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा, पूरा प्रॉपर क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हो, किस दिन पे क्या क्या चीजें आपको पता चल जाएंगी, राइट? हम लोग एक पूरा सही तरीके से, और वो क्यों जरूरी है वो सारी चीजें सीखने के लिए, सारी चीजें भी हम लोग अभी सीखेंगे, राइट? रजनी, डेफिनेटली अर्न कर सकते हो। देखो क्या चीजें होती है ना, मैं बताता हूँ मेनली। बहुत लोगों को ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि एक्चुअल में चीजें कैसे वर्क करती है। बहुत लोग सोचते हैं एफिलिएट मार्केटिंग है तो यार नॉर्मली ऐसी हो जाएगी, बट ऐसे ही कुछ नहीं होता। हर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हो तो आपको इसको ऐसे बिजनेस लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे बिजनेस ट्रीट नहीं कर सकते तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है फिर। तो यू हैव टू ट्रीट लाइक अ बिजनेस, जैसे आप नॉर्मली बिजनेस को ट्रीट करते हो ना। अगर आप जैसे नॉर्मली कोई आपने 4-5 लाख रुपए लगा के कोई आपने नॉर्मल सी कोई शॉप ओपन करी है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया आपने, जितना टाइम आप उसमें दोगे ना, सच बता रहा हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% आप दे देना, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, आपके डेफिनेटली रिजल्ट जनरेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके डेफिनेटली रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। चंद्रकांत, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जी सौरभ जी, मेन चीज यही होती है, लोग खाली गूगल एड्स गूगल एड्स गूगल एड्स पे करके फोकस करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट खाली गूगल एड्स के थोड़े ना। क्या आप बताओ मुझे, क्या एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ गूगल एड के थ्रू चलता है? ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल होता है यार। कृष्णा कुमार, आप आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज और मेरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिख रही है? वीडियो भी और आवाज भी क्लियर आ रही है मेरी? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कृष्णा, शायद हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डन। ओके सही है। अभी जस्ट कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम लेते हैं हम लोग, है ना? फिर हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं अपने बैच को। इतने आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने मेंटरशिप कहाँ कहाँ से ज्वाइन की है अभी? आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया अभी जस्ट राइट अवे मेंटरशिप? गोवा, भोपाल, कोलकाता, पंजाब, सूरत। इंस्टाग्राम लिखो, इंस्टाग्राम नहीं, मतलब आप कौन सी स्टेट से ज्वाइन कर रहे हैं? केरला, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता। ओके। मुंबई, तेलंगाना, बैंगलोर, सनसोन। ओके 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 ओके। दिल्ली और ठीक है, मुझे लगा सभी जगह से लोग हैं वैसे तो, जामनगर, हैदराबाद वगैरह, गुजरात।
छत्तीसगढ़, चार मीनार, हैदराबाद, ओके, चेन्नई, मेघालय। ओके। हाँ जी पूनम जी, आपने क्या पूछा एक्चुअली? आपके शायद ऊपर निकल गया थोड़ा सा, तो मुझे पता नहीं लग पाया। हम्म। ओके। हाँ जी मोमिन, मैसेज आ रहे हैं आपके, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ जी देवदत्त, मैसेज आपका भी आया है, बिल्कुल आया है। हाँ जी प्रणव, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। सो स्टार्ट करने वाले, एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड हो अभी? बिल्कुल। हाँ जी पूनम, थोड़ा टाइम के साथ में स्टार्ट होंगी, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल है जैसे आपने ऑलरेडी डैशबोर्ड देखी हुई है मेरे, राइट? एक्साइटेड हो सभी लोग अभी? ओके ग्रेट, अमेजिंग। ओके सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड हम लोग अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी करंट में हम लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली क्या क्या अभी बताने वाले हैं, क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं और क्यों सीखने वाले हैं वो सारी चीजें। वो सारी चीजें मैं जस्ट आपको अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ओके। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर क्लास जो हमारी हो रही है, इंट्रोडक्शन क्लास हो रही है कि हम लोग इस पूरी मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। क्लियर है? ओके। सो अभी जितने भी लोग चैट में हैं, सब लोग चैट अभी नहीं करेंगे, हम लोग क्लास के एंड में हम लोग चैट करने वाले हैं, ठीक है? अभी हम लोग चैट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मैं चैट पे ध्यान दूंगा फिर सारा फोकस मेरा चैट पे जाएगा, जो हम लोग अभी बाकी की चीजें सीख रहे हैं हम लोग ये नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है? तो जस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, चैट से फोकस हटा के अपना, एंड देन आपको थोड़ा सा बताता हूँ बेसिकली हमारा शेड्यूल कैसे रहने वाला है इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम का। राइट? कि अभी आज हमारा क्या है, आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हमारा कोई डे काउंट नहीं होगा ये बेसिकली। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप डे वन डे टू में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ऐसे कल की हमारी क्लास होगी, देन हमारी नेक्स्ट डे क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। हम लोग टॉप एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखेंगे कि वो टॉप एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों को सही से नॉलेज नहीं है ना, कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, तो आप ये मान के चलो आने वाली जो चीजें हैं, जो आने वाला जो टाइम है अभी, ठीक है, वो आप इसका लेके चल सकते हो, जो आने वाला भी टाइम होने वाला है, जो अभी है, जिस पे आप चीजें करना स्टार्ट करोगे तो आप वो सही चीज सारी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपको पता होना जरूरी है कि टॉप एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं और किस तरह से उस पर काम करना है। ठीक है? तो हम लोग फर्स्ट डे पे ये सारी चीजें सीखेंगे, ये सीखेंगे हम लोग। फिर अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली किस तरह से आप कन्वर्टिंग प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होता है उसका, और बेसिकली क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, कि किस तरह के प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करने होते हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करने होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? बेसिकली फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको निश आइडियाज मैं आपको कुछ दूंगा जिसमें पर्सनली मैं काम करता हूँ और मुझे जिस पे रिजल्ट जनरेट होते हैं। ठीक है? वो निश मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उन निश के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप किस तरह से बायर पर्सोना बना सकते हो। बायर पर्सोना बेसिकली होता है कितने लोगों को बायर पर्सोना क्लियर है कि बायर पर्सोना क्या होता है? कितने लोगों को बायर पर्सोना पता है क्या होता है? एग्जैक्टली, कस्टमर अवतार बहुत लोगों को नहीं पता है। अब बायर पर्सन होता है बेसिकली कस्टमर अवतार, कि आपका प्रोडक्ट जो आप सेलेक्ट किया है, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसका टारगेट ऑडियंस कौन सी होने वाली है, उसका आपका कस्टमर कौन होने वाला है वो, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है, हम लोग उसमें क्या क्या चीज किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से हम लोग सारी चीजें करते हैं, किस तरह से हम लोग बायर पर्सोना बनाते हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि बिना बायर पर्सोना के आप अपना मार्केटिंग मैसेज नहीं बना पाओगे, स्ट्रेटेजीज नहीं बना पाओगे, लैंडिंग पेज नहीं बना पाओगे, आप फंडल सेट नहीं कर पाओगे उसके बिना। तो ये चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर हम लोग सीखेंगे बेसिकली कॉपी राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, कॉपी राइटिंग। कि आपको हेडलाइंस कैसे लिखनी है, आपको लैंडिंग पेज में क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं जब आप लैंडिंग पेज बना रहे हो,
तो किस तरह से कॉपी राइटिंग के बेसिक्स क्या है, कॉपी राइटिंग होती किस तरह से है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ उस क्लास के अंदर के कॉपी राइटिंग के बेस्ट एग्जाम्पल्स कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो अपने लैंडिंग पेज के लिए, फिर आप किसी भी चीज के लिए आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको किन क्राइटेरिया के अंदर कॉपी राइटिंग करनी है, और जो क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में आपका फोकस बहुत क्लियर हो जाएगा। और कॉपी राइटिंग जब आप करने बैठोगे ना तो आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा फिर उस चीज में। ठीक है। फिर मैं हम लोग इसी क्लास में हम लोग फिजिकल कलर लॉजिक्स क्या होते हैं लैंडिंग पेज के लिए, जो कलर लॉजिक्स हम लोग लगाते हैं, तो कलर लॉजिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप कभी देखोगे, मैं जब मैं आपको दिखाऊंगा ना क्लास के अंदर कि कुछ लैंडिंग पेज मैंने बिल्कुल व्हाइट छोड़े हुए हैं, बिल्कुल ब्लैक छोड़े हुए हैं, जैसे हमने एआई क्रिएटिव सूट का किया हुआ था। कुछ लैंडिंग पेजेस काफी ज्यादा मतलब डिजाइनिंग वाले लैंडिंग पेज बनाए हुए हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, क्यों किस तरह से वो चीज हम डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज हम लोग बात करेंगे। किस तरह से आपको लैंडिंग पेज बनाना है, कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना किस तरह से है आपको, वो चीजों के बारे में बात करेंगे। प्लस में देखो लैंडिंग पेज का ना हमेशा कभी भी एक सिंगल लैंडिंग पेज नहीं चलता है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मैंने आपको अभी भी वर्कशॉप में भी ये चीज बताई थी कि एक लैंडिंग पेज है, मुझे ये चश्मा सेल करना है, ये स्पेक्स मुझे सेल करने हैं एक लैंडिंग पेज के थ्रू, क्या यही सेम लैंडिंग पेज पर, ठीक है, अपना मैं हेल्थ का प्रोडक्ट डाल सकता हूँ, यस या नो? चैट में आप मुझे बताओ, बताओ मुझे आप चैट में। नहीं कर सकता हूँ, राइट। चलो मैं हेल्थ का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, और मैं हेल्थ का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ गूगल एड्स के थ्रू, लेट्स सपोज सर्च एड के थ्रू, राइट। तो सर्च एड के थ्रू जब मैं करने वाला हूँ, प्रोडक्ट को जब मैं सेलेक्ट कर लिया, मैंने लैंडिंग पेज बना लिया, सर्च एड चला लिया, उस पर रिजल्ट आ गए। अब सेम लैंडिंग पेज पर क्या मेरे फेसबुक एड से भी रिजल्ट आ जाएंगे, यस या नो? आपको क्या लगता है? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, राइट। शिव बोल रहे आ जाएंगे, अच्छा नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि अगेन मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, जो जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, हर एक प्लेटफॉर्म एक बिहेवियरल प्लेटफॉर्म है। मतलब जो भी लैंडिंग पेज पे आप काम करोगे ना, वो सेम वर्क जो आप कर रहे हो लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है, जो प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम किया हुआ है, सेम प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, और जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो जहां पर वो ऑडियंस है, वो ऑडियंस, वो पर्टिकुलर ऑडियंस उस टाइम पे किस स्टेट ऑफ माइंड में है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टेट ऑफ माइंड नहीं समझ पाओगे ना अपनी ऑडियंस का, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन उस प्लेटफॉर्म पर क्यों आया हुआ है, और आपको उसका उसका पर्सन का ध्यान आपको किस तरह से खींचना है उसकी तरफ, राइट। क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म, राइट लैंडिंग पेज, राइट प्रोडक्ट और राइट नीश जब आपस में मिलेगी ना, तो ये पूरा प्रॉपर एक इस तरह से पावरफुल चीज बन जाएगी फिर ये। और इसी के बेसिस पे आप अपनी प्रोडक्ट सेलिंग डिसाइड कर सकते हो, इसी के बेसिस पे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको मंथली बेसिस पे कितनी एफिलिएट कमीशन जनरेट करना है। दैट इज द रीजन मैं चार तरह के लैंडिंग पेज यूज करता हूँ। लाइक रिव्यू लैंडिंग पेज यूज करता हूँ, मैं क्विज लैंडिंग पेज यूज करता हूँ, वीएसएल लैंडिंग पेज यूज करता हूँ, ऑप्टिन लैंडिंग पेज यूज करता हूँ। और इन सभी लैंडिंग पेज के आपको एग्जांपल्स, प्लस में एग्जांपल तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस में ये बनते किस तरह से हैं, इनका काम किस तरह से होता है, किस प्रोडक्ट के लिए किस तरह के लैंडिंग पेज बनेंगे, किस प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह के लैंडिंग पेज बनेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इन क्लासेस के अंदर, राइट। तो जहां पर आपको इन डेप्थ में इन चीजों की नॉलेज मिलने वाली है। ग्रेट। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि टॉप मार्केटिंग सेल्स फनल कौन से होते हैं। देखो आप लोगों ने मेरे मतलब मुझसे स्पेशली बहुत बार फनल्स के बारे में सुना है, यस या नो? कितने लोगों ने फनल्स के बारे में सुना है मुझसे काफी बार कि फनल्स 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 बेसिकली कि फनल पावरफुल होते हैं, फनल पावरफुल होते हैं, कितने लोगों ने सुना है ये चीज मुझसे? सबने सुना हुआ है, एग्जैक्टली exactly। सबने सेम चीज सुनी है बहुत बार। अब इन चीजों में से भी जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वो टॉप मार्केटिंग फनल, कन्वर्टिंग फनल्स कौन कौन से होते हैं, वो उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ में बात करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में पेड एड किस तरह से वर्क करते हैं। पेड एड बेसिकली होता है जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म को पैसा देकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करा रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म हो गया, अब हम लोग फेसबुक को बोलते हैं भाई ये पैसे ले, ठीक है, अब मुझे उस ऑडियंस के पास लेके जा जो ये चश्मा खरीद सकती है, अगर मुझे चश्मा सेल करना है, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो फेसबुक मुझे क्या करेगा, एक राइट टारगेट ऑडियंस मुझे बताएगा, वहां पर कुछ ऑप्शन देगा मुझे, मैं जाकर सेलेक्ट करूंगा, डायरेक्टली मैं जाके उनको ऐड दिखा सकता हूँ। मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, कॉपी राइटिंग अच्छी होगी, सारी चीज अच्छी होंगी, तो प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्लियर? तो टॉप मार्केटिंग सेल्स फनल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद में आपको
हम लोग सीखेंगे किस तरह से पेड एड्स वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और इन डेप्थ में इस चीज को सीखेंगे हम लोग, पेड एड्स के बारे में स्पेशली। और ये बहुत पावरफुल टॉपिक होने वाला है कि यहाँ पे स्केलेबल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आपको चीजें स्केल किस तरह से करनी है। समझ गए? अब जितने लोग ऑलरेडी पेड एड्स पे, कितने लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों ने पेड एड्स पे काम किया हुआ है पहले, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, कितने लोग हैं यहाँ पे काम किया हुआ है लोगों ने? ग्रेट। अब आप मुझे बताओ, एड्स पॉलिसी कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? गूगल के ऊपर काम किया है या फेसबुक, कितने लोगों ने एड पॉलिसी पढ़ी हुई है पूरी? नहीं किया? ऐड चला रहे हो लेकिन। ठीक है। अब अगर हम लोग, अकाउंट से क्या होगा, अकाउंट सस्पेंड होंगे, अकाउंट डिसेबल होगा। अगर हम लोग एड्स पॉलिसी को समझकर उसके बेसिस पे अपने, देखो एक होता है डायरेक्टली काम करना, एक होता है इनडायरेक्टली काम करना। ठीक है, तो अगर हमारी पॉलिसी के खिलाफ हम लोग ऐड बना रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, हम लोग इनडायरेक्टली बनाएंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ में भी आ जाए और हमारे ऐड अकाउंट ब्लॉक भी ना हो। तो कुछ इस तरह के टेक्निक्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीज होते हैं जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस क्लास के अंदर अपनी। क्लियर? ग्रेट। फिर हम लोग बात करेंगे बेसिकली सर्च एड के लिए, सर्च एड किस तरह से डे 9 और डे 12 के अंदर, डे 9 टू डे 12 के अंदर कि सर्च एड किस तरह से काम करती है। नाम एंड काम कॉन्सेप्ट जो आपको मैं इन डिटेल में समझाने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसपे पर्सनली मैं खुद काम करके जो रिजल्ट आपने देखे हैं वो रिजल्ट में जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे आपको किस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करना है, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही। राइट। फिर स्किपेबल एड्स आपको कैसे बनाने हैं, कन्वर्टिंग स्किपेबल एड्स आपको कैसे बनाने हैं, गूगल बैनर्स ऐड कैसे बनाने हैं, डिस्प्ले ऐड कैसे बनाने हैं आपको, ये कॉम्पिटिटर के एड्स कैसे आपको चेक करने हैं, अपनी एड्स को रैंक कैसे कराना है स्पेशली। ठीक है, क्योंकि एड्स बनाना बहुत ईजी है, लेकिन एड्स रैंक कैसे होती है बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो रैंक कैसे करानी है आपको एड्स, ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से, इसलिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कि अभी तक मैंने आपको जो बताया आपको समझ में आया कि हम लोग कौन सी चीज क्यों सीखने वाले हैं? ये क्लियर हुआ आपको अभी? ग्रेट, अमेजिंग। फिर हम लोग बेसिकली मैं आपको इनबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग, जिसके बारे में आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा कि इनबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, ये आपने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से। तो यही सेम चीज हम लोग डे 13 टू डे 16 में हम लोग सीखेंगे। और एडवांस ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, इनबाउंड मार्केटिंग, राइट, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, कोरा मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, और साथ ही में 10 डेज जो हम लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट जनरेट करते हैं 10 डेज के अंदर, वायरल वे टू एंड ऑर्गेनिक रिजल्ट इन 10 डेज, गारंटीड रिजल्ट जनरेट हो जाते हैं इसके अंदर। राइट, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं वो मैं आपको इस इन पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देख लेना, आपको शेड्यूल पता चल जाएगा क्लास का कौन से दिन हमारी क्या चीज होने वाली है। ठीक है, डे 17 टू डे 20 हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे, और कन्वर्टिंग एड कॉपीज, हम लोग उन जो हम लोगों ने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उसके बेसिस हम लोगों को कन्वर्टिंग इमेजेस बनानी है, वीडियोस बनानी है। राइट, एड कॉपीज हम लोगों को बनानी है, उस पर किस तरह से एड्स चल रहे हैं हमारे। राइट, वो सारी चीजें हम लोगों को पूरा डेटा उसका निकाल के उस पर काम करना है। राइट, और फिर उसके बाद में कन्वर्टिंग फेसबुक कैंपेन कैसे बनाने हैं, उसको स्केल कैसे करना है, फेसबुक एड ट्रेनिंग जो आपकी होने वाली है वो चीज, वो सब कुछ डे 17 टू डे 20 में हमारी हो जाएगी। स्पेशली ईमेल मार्केटिंग, जो मैंने आपको प्रोमिस की हुई है ईमेल मार्केटिंग की जो पावरफुल चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, वो सारी चीजें हम लोग डे 17 टू डे 20 में करने वाले हैं। राइट, फिर डे 21 डे 23 में हम लोग एफिलिएट प्रोडक्ट्स को वॉरियर प्लस के ऊपर सेल करना स्टार्ट करेंगे, जेवीसी के ऊपर सेल करना स्टार्ट करेंगे, और ये सीखेंगे कि हम लोग हाई टिकट सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्लिक बैंक के ऊपर या वॉरियर प्लस के ऊपर या जेवीजू के ऊपर। राइट, एंड देन उसके बाद में, इस चीज के बाद में 2 दिन हमारे लगातार में क्लासेस होंगी इस चीजों के बेसिस पर जो हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखा है अभी। ठीक है, जितने भी हम लोग 23 तारीख तक, हम लोग 23 डेज तक हम लोग सारी चीजें सीखेंगे, उसके बेसिस पे हमारी फिर 2 क्लासेस होंगी कि हम लोगों ने पूरा प्रॉपर क्या सीखा, उसके डाउट्स वगैरह जो होंगे वो सारी चीजें क्लियर क्लियर की जाएंगी आपकी। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पर रिजल्ट्स भी शेयर होंगे, जितने लोगों ने चीजें एग्जीक्यूट करी होंगी हाथ के हाथ में, जब आपने मेरी टीम से कनेक्ट किया होगा, तब उसके बाद आप जब चीजें एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट्स आपके आएंगे। हम लोग रिजल्ट सामने लेकर आएंगे फिर सब लोगों के, कि किस तरह किस पर्सन की कितनी रिजल्ट्स आए हैं, किस तरह से उन्होंने चीजें अचीव की हुई हैं। राइट, तो ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है हमारा इस पर्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम का। राइट, तो एक्साइटेड हो सभी लोग ये सारी चीजें सीखने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया है। मैं सच बता रहा हूं, ये कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। जो चीजें आपने अभी डिसीजन लिया है ना, ये आप सच बता रहा हूं आपने अभी तक का बेस्ट डिसीजन लिया है अपना,
क्योंकि जो चीजें आपने मैंने अभी बताई है, शायद मैं बताने में तो ज्यादा पावरफुल आपने फील ना किया हो, लेकिन जब आप ये चीजें बिल्कुल सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसके रिजल्ट जब आपको आने स्टार्ट होंगे, तो आप लिटरली बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज मैंने लाइफ में की है अभी तक अपनी। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, निश कैसे सेलेक्ट करना है, हाई टिकट प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है, पेड एड्स कैसे चलाने हैं, सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं उसमें इन डेप्थ में बिल्कुल। सो डोंट वरी। ठीक है, क्लियर। बिल्कुल पूनम जी, डेफिनेटली नहीं डूबेगी। आप सच बता रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ ना, जो चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, वो माइंड ब्लोइंग चीज है। मतलब लिटरली अगर मुझे चीज पता होती ना पहले, आने वाले 4 साल 5 साल से पहले मुझे चीज पता होती थी, तो मैं सच बता रहा हूँ आज मैं बहुत अलग जगह पे होता लिटरली। ठीक है, तो कोई नहीं, टाइम के साथ में चीजें पता चलती हैं, और आप भी ये चीज फील करोगे कि अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी, तो आप लिटरली कहाँ पे जा सकते हो। सच बता रहा हूँ, ये सारी चीजें लाइव होने वाली है। हाँ जी। क्लास के साथ साथ में आनंद, क्लास के साथ साथ में आपको शेयर हो जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ईमेल मार्केटिंग क्लास होगी, तो उसमें वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगी हाथ के हाथ। विजय डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं हो, आपने धक्के नहीं खाए हैं, तो आपको बहुत सही जगह पे आप पहले टाइम पर ही आ गए हो। हमारी क्लासेस होती है मंडे टू थर्सडे, हमारी क्लास होगी। एवरी फ्राइडे हमारा डाउट सेशन होगा, एंड देन सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा। राइट। नहीं दीपक, कोई और एक्सपेंस नहीं है किसी भी तरह का, कोई और एक्सपेंस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस किसी भी तरह के कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, सारी चीजें आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाकी कोचेस की तरह कि भाई आपको ये चीज सीखनी है तो आपको यहाँ से अलग पे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसा दिखा रहा हूँ रियल में, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही होने वाला है। सो डोंट वरी। ओके। सो अभी अगर आपको किसी भी चीज को लेके अभी मतलब आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, या फिर आपको कुछ भी समझना है अभी, या कोई भी डाउट है, तो मुझे चैट में बताओ, हम लोग क्लियर करते हैं एक करके। रजनी, ट्रेनिंग के बाद में क्या प्रोसेस होगा? क्या प्रोसेस होगा ट्रेनिंग के बाद का, मतलब ट्रेनिंग के बाद क्या, किस चीज का प्रोसेस पूछ रहे हो आप बेसिकली? हसन, कुछ फ्री चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इसके लिए, डोमेन के लिए भी, बेसिकली डोमेन होस्टिंग कैसे करनी है आपको। नहीं अजय, नहीं नहीं, कोई हिडन सेटिंग नहीं है, नॉर्मली अकाउंट बनता है वॉरियर प्लस के ऊपर स्पेशली। कभी सही, आपकी एज क्या है, व्हाट इज योर एज? अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है मेरी एज क्या होनी चाहिए, मेरी एज क्या होगी अभी? आप लोगों को क्या लगता है मेरी एज क्या होगी? 28 30? अच्छा भाई, 30 प्लस लगता हूँ क्या यार? बताओ। अरे भाई, ये काफी मैसेजेस जो मुझे यहाँ पे चैट में दिख रहे हैं ना, पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए, मुझे दुखी होना चाहिए, आई डोंट नो। 27, 28, 23, 22, 23, 25। 21, अच्छा। 24, ओके। 25। क्या करना है ये जान के वैसे? रूपा, हाँ जी, मैसेज शो हो रहा है आपका, हो रहा है मैसेज शो हो रहा है आपका। हाँ जी, तो मेरी एज ज्यादा नहीं है, मेरी एज भी 23 है, ज्यादा एज नहीं है मेरी भी। ठीक है, 23 जिन लोगों ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। राइट। ठीक है, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, चीजों को एग्जीक्यूट करते जाओगे, रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलते चले जाएंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करनी है आपको। नहीं नहीं आनंद, कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर आपको फेसबुक पे चलाना है तो उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ हाँ डेफिनेटली सुनीता, आप पर्सनल अकाउंट अपने यूज कर सकते हो अकाउंट बनाने के लिए। वो अभी अब क्लासेस होंगी ना हमारी, अभी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी प्रणव, डेफिनेटली। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेंगी साथ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी वो चीज भी मैं आपको क्लियर करूंगा क्लास के साथ साथ में।
जैसे जैसे हमारी क्लास होगी ना, उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग क्लियर करते रहेंगे उसके साथ साथ में। तो ये चीजें जब क्लास होंगी हमारी, उस टाइम पे आप ये क्वेश्चंस पूछना, जब मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग्स होंगी, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग्स होंगी। अजय, हाउ टू बीट कंपटीशन, डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कंपटीशन अपना आप ही खत्म हो जाएगा। नहीं सौरभ, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ऑप्शंस दूंगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें सेलेक्ट करनी है। अरिजीत, सही डिसीजन लिया है। हाँ जी। परशुराम बिल्कुल दिख रहा है, आपके मैसेज दिख रहे हैं। सचिन, एक बार भी नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा एक बार भी? प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, हाँ जी, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएंगी आप लोगों को। हाँ जी दीपक जी, ये चीज भी आपको बताई जाएगी। क्या किया है अपनी जर्नी? आदित्य, कितने लोगों को मेरी जर्नी जाननी है कि बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कितने चीजें मैंने की हुई हैं, मैंने पहले क्या चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं, कितने लोग वो चीज जानते हैं, जानना चाहते हो, कितने लोग जानना चाहते हो? जितने लोग जानना चाहते हो, मैं जाकर अभी आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा यूट्यूब की अपनी। तो वहां से जाके आप पूरी जर्नी, मतलब मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी, तो वहां से जाके आपको पता चल जाएगा बेसिकली। यस अमित, आपके क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं। विशाल, होस्टिंग और डोमेन का क्या लोचा है? लोचा भाई पता लग जाएगा, जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी ना, उसके बेसिस पे मैं आपको चीजें बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। परफेक्शन आने में कितना टाइम लगेगा? चीजें एग्जीक्यूट करनी है क्लास के साथ साथ में, जब क्लास के साथ साथ में एग्जीक्यूट करोगे ना, तो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर होते चले जाएंगे, और आपकी परफेक्शन, देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मतलब परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप एक्सपीरियंस हो सकते हो, लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकते हो आप, इस चीज का ध्यान रखना। हरदीश सर, आज की पीपीटी मिल जाएगी क्या? डन है, ठीक है। मनीष, चीजें एग्जीक्यूट करते रहोगे तो डेफिनेटली साथ साथ में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग्स हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, टाइमिंग के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। हाँ जी आशीष। मानस बोल रहे हैं, व्हाट इज अबाउट इनकम टैक्स, हाउ अबाउट टू इनकम टैक्स? इनकम टैक्स के बारे में यार क्या ही बताऊं मैं, मतलब थोड़ा जूम कर अभी आप लोगों को। हाँ डेफिनेटली नोट्स ले सकते हैं दीपक जी। नहीं 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 नहीं, बिकॉज कुछ फ्री वाली चीजें हम लोग आपको बताएंगे, तो वहां उसके थ्रू भी आपका हो जाएगा। आफ्ताब, ये इससे ज्यादा हो जाएगी भाई, $100 की अर्निंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मानस, इनकम टैक्स का आपको पे नहीं का, मतलब जब आपकी अर्निंग हो जाएगी ऑब्वियसली आपको पे तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। मंथली कितना अर्न कर सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है भाई, लिमिट ही नहीं है, लिटरली कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब आप सीरियसली बताओ, आप कितना भी अर्न कर सकते हो, आप सीआरस में भी अर्न कर सकते हो मंथली बेसिस में, इतनी बढ़िया मार्केट है। ओके अभिषेक। जी विनय जी, प्लीज एक बार दोबारा क्वेश्चन आप दे दो, ये आपके क्वेश्चन शायद ऊपर निकल गए हैं। हाँ जी हाँ जी, पूरा 1 साल तक रहेगा रजनी। मुकेश, ये कैलकुलेशंस वगैरह ना हम लोग क्लास के साथ साथ में सीखेंगे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, आपको चीजें बताऊंगा मैं ना, तो आपके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें ना एक ब्रॉडर टॉपिक है ये, अगर मैं इसके ऊपर आपको मतलब जस्ट मैं 1-2 मिनट में नहीं बोल सकता। ये सारी कैलकुलेशंस बहुत चीजों के बेसिस पे होती है, मतलब कि कितना आपको स्पेंड करना है, कितना नहीं करना है उसके लिए। चंद्रकांत, स्टार्टिंग में सारी चीजें ऑर्गेनिक लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अभी। अगेन सरफराज, कोई लिमिट नहीं है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी।
हाँ जी, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। आई थिंक सब लोगों की रिकॉर्डिंग के लेकर डाउट्स हैं, फिलहाल तो अभी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है। आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए लगभग 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है। सुनीता, जैसे जैसी चीजें आप एग्जीक्यूट करनी स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मुझे मतलब ज्यादा कैलकुलेशन बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हम लोग ये क्लास करते हैं स्पेशली कैलकुलेशंस के बेसिस पे ना, कि आप किस तरह से अपनी अर्निंग्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि मंथली बेसिस पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी अक्टूबर चला है, नवंबर में अगर आप लोगों को $10,000 बनाने हैं, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, वो सारी चीजें हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आप कैलकुलेटिव चीजें करते हो ना अपने बिजनेस के अंदर, तो आप कैलकुलेशंस के बेसिस पे फिर एक्शंस लेते हो, तो उसके बेसिस पे फिर आपके नंबर्स भी अचीव होते हैं। हाँ जी, अमित मिस्त्री, आपके मैसेजेस आ रहे हैं। डेफिनेटली लॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेस ही है एफिलिएट मार्केटिंग, मैं खुद भी कर रहा हूँ ना। अर्निंग पे कितना टैक्स लगता है भाई? जो नॉर्मल इनकम टैक्स आता है वही लगता है भाई। अरिजीत बैच की टाइमिंग मॉर्निंग में कराओ। अभी बैच की टाइमिंग के लिए भाई हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अजय, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना रिलेटेड टू डोमेन, हम लोग ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजों रिलेटेड जो हमारी क्लासेस होंगी ना, वहां पर हम लोग ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, राइट। जितने भी लोग एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। नवरीन, टैक्स का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटरशिप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। रन ऑफ, डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसा ही सीखने वाले हो आप। वॉरी प्लस पे देखो, प्रोडक्ट के बेसिस पे कमीशन मिलता है आपको। कुछ प्रोडक्ट्स पे 50% का मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट पे आपको 70% का मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट पे आपको 90% का मिलेगा, इवन तो कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको 100% कमीशन भी मिलता है, और कुछ प्रोडक्ट्स पे 20% भी मिलता है। तो ऐसा रहता है बेसिकली। अच्छा, आपके जैसे बिजनेस, आपके जैसे रेस्टोरेंट में इतना टाइम लग जाएगा? देखो, रिस्क, अगर कैपेसिटी है रिस्क लेने की तो बिल्कुल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी नहीं, स्टार्टिंग में कोई पैसा आपको कहीं पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। डू यू हैव एनी डिजिटल ट्रेनिंग गाइड फॉर दिस कोर्स आल्सो? रजनी, आपको मेंटरशिप के बाद में किसी भी तरह की चीज गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। जिनकी एडवर्टाइजमेंट वाली क्लास में हम लोग ये चीजें, सारी चीजें सीखेंगे। कोर्स 25 डेज। यूएस मार्केट में भी आप काम कर सकते हो, आप अपनी निश के अकॉर्डिंग दूसरी मार्केट को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन वो सारी चीजें करनी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अभी सारे सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं शायद, जो मैंने ऑलरेडी कर दिए क्लियर। लोग इस स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, मतलब लैंडिंग पेज से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, या कुछ भी इस तरह की चीजें। तो हम लोग क्लास के साथ साथ में चीजें क्लियर करेंगे।
हाँ जी, बिकॉज मेरा ज्यादातर जो अर्निंग होती है वो यूएस में ही होती है। डेली टाइम कितना ज्यादा, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज सेम आपके ऊपर डिपेंड करती है। देख लो, अगर आप एक बिजनेस बना रहे हो जो आपको महीने का, आप सोच रहे हो ये एक बिजनेस आपका है जो आपको महीने का 5-10 लाख रुपए बना के दे सकता है, ठीक है, तो आप उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिंपल सी चीज है। अ, परशुराम, हाँ जी डेफिनेटली कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा लेकिन आपको लैपटॉप से करो, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग टाइमिंग क्या रखें अभी बैच की, मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, 8 बजे, 9 बजे, या 10 बजे, या 11 बजे, आप लोग मुझे टाइमिंग्स बताओ फटाफट। चैट में एक बार बताओ मुझे क्या टाइमिंग ज्यादा बेटर रहेंगी। हम्म, 7 7 बजे, 8 बजे, 11 बजे। ओके, तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा लोग जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, 9 बजे की टाइमिंग के लिए बोल रहे हैं। 9, 9, 9:30 बजे की टाइमिंग के लिए बोल रहे हैं। तो 9 बजे टाइम सब लोगों के लिए बेटर रहेगा, 9 बजे, 9 9 PM। 9 PM ओके। ओके ग्रेट। 9 PM के लिए सब लोग रेडी हैं डेफिनेटली, ओके ग्रेट। कुछ लोग नहीं है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो रेडी नहीं है। देखो सभी लोग वैसे 9 PM के लिए रेडी हैं, तो जितने लोग 9 PM के लिए रेडी हैं ग्रेट, जितने लोग 9 PM के लिए रेडी नहीं है, थोड़े से एक महीना एफर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महीना एफर्ट करोगे तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली उसके बेसिस पे दिख ही जाएंगे। थोड़ा जल्दी करना बेटर। देखो यहाँ पर जितने भी ज्यादा लोग हैं ना हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब हर कोई पर्सन जॉब कर रहा है कहीं पे, या फिर कुछ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं से। तो ज्यादातर वो जो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं कुछ लोग, राइट, तो वो शाम को ही फ्री होते हैं। तो अगर हम लोग मॉर्निंग में करेंगे तो उनके लिए ज्यादा, मतलब एक मेजर ऑडियंस हमारी जो है वो इस तरह की है। तो 9 PM आई थिंक फाइन, क्योंकि सब लोग 9 PM के लिए कंफर्टेबल है। तो 9 PM डन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैच की टाइमिंग्स और डेट आपको अभी जस्ट मैं राइट अवे कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा लिंक के साथ में, ठीक है। नहीं वो सेल नहीं है, वो कमीशन है सैयद, वो कमीशन है, कमीशन है। परशुराम, परशुराम, परशुराम खाली बहुत कम लोग हैं, मतलब बेसिकली जो उसके बाद की बोल रहे हैं, बहुत लोग 11 बजे की बोल रहे हैं, बहुत लोग 10 बजे की, और बहुत लोग 9 बजे की। तो 9 बजे की टाइमिंग्स मैंने इसलिए रखी है ताकि ज्यादातर सब लोग कंफर्टेबली आ पाए। 9 बजे की सबसे ज्यादा मेजर लोग बोल रहे हैं 9 बजे के लिए। 1 से 1.5 घंटा। कृष्ण कुमार, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। देखो थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे यार, देखो अगर सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब फिर तो अगर सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो जाए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, और देन उसके बेसिस पे अपने आप को ढालना सीखो, समझ रहे हो। यस। लफराज, लफराज, हम जी पहले हम लोग ऑर्गेनिक पे काम करेंगे। हाँ जी डेफिनेटली कुलदीप मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके ग्रेट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, टाइमिंग्स वगैरह क्लियर हो गई होंगी, और हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें करने वाले हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अभी, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग अभी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके लिए लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और टाइमिंग्स 9 बजे की हमारी डिसाइड हो ही गई है। और देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, फेस टू फेस भी बात करेंगे, ये सारी चीज़ों के लिए बात भी करेंगे हम लोग, और चीज़ें इन डेप्थ में और सीखेंगे, राइट। तो आप लोगों का आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें अभी तक कि हमारी टाइमिंग्स को लेकर भी, और प्लस हम लोग मेंटरशिप में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्लासेस के बारे में सारी चीज़ आपको आइडिया हो गया होगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच अभिषेक। यू बेसिकली ना, हाउ फर्स्ट वी कैन मेक द फर्स्ट कमीशन ऑन दिस।
जब चीजें आप एग्जीक्यूट करोगे आपको चीजें रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी इन द सेंस अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपने चीजें एग्जीक्यूट करी सही तरह से, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, राइट, विद इन अ वीक आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे उसके। ओके गाइस, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगेन बोल रहा हूँ, बेस्ट डिसीजन लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ग्रेट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, वालेकुम अस्सलाम, बाय बाय, बाय बाय, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय।